गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजू यादव क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिफ्थ सेमेस्टर का मैथमेटिक्स हमारा चल रहा है और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं दोस्तों। सो दैट द सेट V इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग किसे कर रहा है, आर को। इसका मतलब है हम लिख सकते हैं V टू आर इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। हमें इसे वेक्टर स्पेस दिखाना है किसके रेस्पेक्ट में, रियल नंबर के रेस्पेक्ट में। तो दोस्तों सबसे पहले क्लोजर एक्सिम लेट अल्फा इक्वल टू A1 A2 और बीटा इक्वल टू हमने माना दोस्तों B1 B2। और यहाँ हमारे जैसे ए बी क्या है हमारे दोस्तों, यहाँ रियल नंबर है, तो A1 A2 B1 B2 इज ए रियल नंबर। तो सबसे पहले क्लोजर एक्सिम में क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू फिर बीटा की वैल्यू जो हमने लेट की वो ली। अब क्या होता है दोस्तों, A1 प्लस B1 करना होता है, A1 प्लस B1 कोमा A2 प्लस B2, B बिलोंग क्या करेगा, V को करेगा। क्यों करेगा दोस्तों, उसमें देखेगा कैसे एलिमेंट है ए बी टाइप के और ए बी रियल है। जब दो नंबर को ऐड करते हैं रियल को रियल, और जब दो नंबर रियल को ऐड करते हैं तो रियल ही होते हैं, तो इसलिए बिलोंग कर गया ये V को। अब दोस्तों हम एसोसिएटिविटी में 3 एलिमेंट लेते हैं, ऑलरेडी 2 हमने लिए हुए हैं और एक और ले लेते हैं गामा। C1 C2 बिलोंग किसे कर रहा है, V को। अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, और C1 C2 क्या है, रियल नंबर। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल दिखाना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के। ये हमारी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होती है। तो देखिएगा कैसे हमने प्रूफ किया, ए बी का पेयर हो गया ये, और अंदर हमने लिया बीटा और गामा की वैल्यू, सेम वही हमने किया दोस्तों। ये एज इट इज लिखा, और यहाँ B1 प्लस C1 कोमा B2 प्लस C2। अब हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं A1 B1 प्लस C1 कोमा A2 B2 C2। ये हमने लिखा। अब हम कर सकते हैं पहले ये दो और ये दो एक साथ, A1 प्लस B1 प्लस C1 A2 प्लस B2 प्लस C2। अब हम इन्हें दोस्तों अलग अलग कर सकते हैं, कैसे, A1 प्लस B1 कोमा A1 प्लस B1 कोमा A2 प्लस B2 कोमा फिर प्लस C1 और C2 को एक साथ जब हम करेंगे तो लिख सकते हैं C1 C2। ये क्या हुआ दोस्तों हमारा, A1 A2 कोमा प्लस B1 B2 कोमा और ये C1 C2। तो ये किसकी वैल्यू हुई दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो हमें प्रूफ करना था। अब आते हैं दोस्तों हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी हमें पता है 0 भी एक रियल नंबर है, तो एक तो लिया हमने इफ अल्फा इक्वल टू A1 A2 बिलोंग किसे कर रहा है, V को, तो 0 भी एक रियल नंबर होता है और पेयर की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं 0 0। तो अल्फा प्लस 0 क्या आ जाएगा, अल्फा ही आ जाएगा, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू V। तो अब तक हमारी दोस्तों 3 कंडीशन हमने पूरी कर ली। अब आगे चलते हैं, देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। इसमें क्या होता है दोस्तों, अल्फा इक्वल टू A1 A2 हमने लेट किया, तो माइनस ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा, माइनस A1 कोमा माइनस A2, वो भी किसे बिलोंग करेगा, V को ही करेगा दोस्तों। तो सच दैट अल्फा प्लस ऑफ माइनस अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, 0। फिर कम्यूटेटिविटी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू क्या करेंगे, A1 प्लस B1 कोमा A2 प्लस B2। नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं इसे दोस्तों, हम B1 प्लस A1 और इसे B2 प्लस A2 लिख सकते हैं। अब इससे जब हम उसमें आएंगे दोस्तों, प्लस लगाएंगे बीच में, तो क्या करना होगा, B1 B2 प्लस A1 A2। ये किसकी वैल्यू है, बीटा की, और ये किसकी वैल्यू है दोस्तों, अल्फा की। फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग किसे कर रहा है, V को। एक अरेंजमेंट है बस। एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन क्या है दोस्तों, ए हमने बिलोंग लिया R का और अल्फा बिलोंग किसे कर रहा है, V को। अल्फा की वैल्यू हम जानते हैं क्या है, A1 A2, और जब A की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 A A2
ये क्या होंगे, दोनों ही रियल नंबर होंगे, इसलिए किसे बिलोंग कर गए ये, वी को। ये हमने लिख दिया कि ये रियल नंबर है। तो दोस्तों ये हमारी अब तक कितनी कंडीशन हुई, 7 कंडीशन, 6 कंडीशन हुई। और अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन पर, देखिएगा दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, 9th प्रॉपर्टी है, इफ ए बी बिलोंग किसे कर रहा है, आर को, अल्फा बिलोंग किसे कर रहा है, वी को। हमें लेना होता है ए बी इंटू अल्फा, ए बी एज इट इज अल्फा की वैल्यू। अब हमने क्या किया, एक बार ए वन को ए इंटू बी के साथ कोमा, फिर ए इंटू बी को ए टू के साथ। अब हम ये है दोस्तों, इसमें क्या कर सकते हैं, ए को बाहर, बी ए वन, यहाँ भी ए बाहर, बी ए टू, फिर ए को बाहर लिया, क्या बच गया, बी ए वन और बी ए टू। ये क्या हो गया दोस्तों, हम इसे क्या लिख सकते हैं, बी अल्फा, ए बाहर है, तो यही हमें प्रूव करना था। लास्ट है हमारा, इफ वन बिलोंग किसे कर रहा है दोस्तों, आर को, एंड अल्फा बिलोंग किसे कर रहा है, वी को, देन वन अल्फा इक्वल टू अल्फा आ जाना चाहिए। तो वन की मल्टीप्लाई अल्फा में, फिर वन की मल्टीप्लाई ए वन में, वन की मल्टीप्लाई ए टू में, क्या रह जाएगा, ए वन ए टू, जो किसकी वैल्यू है, अल्फा की। तो हमारा प्रूफ हो गया 1 इंटू अल्फा इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू वी। तो हमने ये प्रूफ कर दिया। अब हमें लिखना क्या होगा, देयरफॉर को हटाकर सो, या सो दैट को हटाकर देयरफॉर या सो लिख देते हैं। सो द सेट, ये लिख दो सिर्फ वी टू आर, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन था, खत्म हुआ दोस्तों। जो भी दोस्तों हमारा कोर्स, जो भी स्टूडेंट दोस्तों पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, हमारा पेड कोर्स भी दोस्तों चल रहा है, वो इस नंबर पर दोस्तों गूगल पे, फोन पे या कुछ भी जो आप चलाते हो, 500 रुपीज़ का हमारा दोस्तों पेड कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हो। मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं दोस्तों कि वेक्टर स्पेस जो चल रहा है आपको कितना समझ में आ रहा है और हमें इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। थैंक यू दोस्तों।